भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को नगीना में जो है सबसे ज्यादा ऐतिहासिक वोट मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और ये मैं ऐसी ही बातें नहीं कह रहा हूं, इसका मेरे पास प्रूफ है और उस प्रूफ में स्पष्ट हो जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद को अब तक का सबसे बड़ा और ज्यादा जो है ऐतिहासिक वोट मिला है। वैसे तो दोस्तों जो लोकसभा का रिजल्ट है वो तो 4 जून को आएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से समर्थन मिला है, वो चाहे जाटों का समर्थन हो, गुर्जरों का, किसानों का, महिलाओं का, किन्नरों का, मुसलमानों का या फिर दलितों का जमकर वोट जो है चंद्रशेखर आजाद को पड़ा है। और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि 500 जो 45 लोकसभा की सीटें, उसमें अगर किसी की ऐतिहासिक जीत होगी तो उस शख्स का नाम होगा चंद्रशेखर आजाद। उस सीट का नाम होगा नगीना लोकसभा सीट। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले एक डाटा आपको बता दूं कि देखिए जो नगीना लोकसभा सीट है वो 2009 में अस्तित्व में आया था। और देखिए 2009 में मतदान हुए और 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था। पिछला चुनाव में जो मतदान हुए थे कुल 63.66% जो है मतदान हुए थे। वहीं इस बार जो 2024 का मतदान हुआ है 59 पॉइंट जो है 54 जो है प्रतिशत मतदान हुआ, यानी लगभग 60% के आसपास जो है नगीना में मतदान हुए। यानी 2019 के कंपेरिजन में जो है 2024 में कह सकते हैं कि कम मतदान हुए हैं और 6% कम मतदान हुए हैं। लेकिन जितना भी मतदान हुआ है दोस्तों, आपको बता दूं कि 50% से अधिक मतदान जो है चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में गया है। वो कैसे, तो देखिए ये आपके सामने जो है ओरिजिनल ईवीएम दिख रहा है और ये ईवीएम जो है चंद्रशेखर आजाद के एक समर्थक के द्वारा जो है डाला गया था सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओम कुमार का 1 नंबर पर जो सिंबल है, जो कमल फूल है, उसके बाद 2 नंबर पर देखिए जो समाजवादी पार्टी के जो मनोज कुमार प्रत्याशी थे जिनका चुनाव चिन्ह जो है साइकिल था, वो 2 नंबर पर उनका चुनाव चिन्ह था। ईवीएम में 3 नंबर पर जो है हाथी थी जिसके उम्मीदवार थे सुरेंद्र पाल सिंह। और 4 नंबर पर चंद्रशेखर आजाद जी थे और बाकी जो है और 2 लोग जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनका ब्लैक बोर्ड और ये अलमारी छाप था। तो देखिए दोस्तों, आप चंद्रशेखर आजाद के सामने वाली आप बटन को जरा गौर से देखिए। रेड बटन दिख रहा होगा जिस पर दबाकर फोटो खींचा हुआ है। और सबसे खास बात ये कि देखिए यहाँ पर बटन इतना दबा है, इतना दबा है कि जो ईवीएम वाली जो मशीन है इस बटन पर जो है बिल्कुल काली पड़ गई है। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं काला काला जो है पड़ गया है। इतना काला आप देख सकते हैं कि ओम कुमार को भी वोट गया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना वोट चंद्रशेखर आजाद को पड़ा है उतना वोट उनको नहीं पड़ा है। इसका सबूत ये है कि देखिए उनकी जो दिख रहा है सामने वाली बटन जो है उस पर जो है कुछ भी आपको रंग नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी जो पार्टी के मनोज कुमार प्रत्याशी हैं इन पर भी थोड़ा हल्का फुल्का जो है दिख रहा है। ओम कुमार पर तो एकदम ही नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर देखिए इतना वोट पड़ा है कि आप देख सकते हैं जो ईवीएम की मशीन है वो जो है उसका बटन जो है काला पड़ गया है। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना में जनता ने भरपूर जो है वोट करी है और दिल से जो है वोट मारा है। और इतना वोट किया है, इतना वोट किया है कि ईवीएम मशीन का जो बटन है वो काली पड़ गया है। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को जो है ऐतिहासिक जीत जो है मिलने वाली होगी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कि चुनाव में ही चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे, वो चाहे ओम कुमार हो भाजपा के या फिर समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार हो, बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह हो, सबसे अलग जो है प्रचार चंद्रशेखर आजाद का चल रहा था। और चंद्रशेखर आजाद जो है क्या दिन, क्या दोपहर, क्या रात, हर जगह जाकर लोगों के बीच में जो है अपनी बातों को रखते थे और कहते थे कि अगर 10 साल जिंदा रह गया तो फिर देख लेना कि कितना बहुत बड़ा बदलाव होगा। चंद्रशेखर आजाद ये भी कहते थे कि मेरे रहते हुए इस नगीना लोकसभा में अगर आपका कोई दुख बांटने आ गया तो फिर कहिएगा कि चंद्रशेखर आजाद कोई था।
तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके इस मोटो को लेकर जो है नगीना लोकसभा क्षेत्र में कूदे हुए थे, चुनाव में कूदे हुए थे, कहीं ना कहीं वो जनता को पसंद आया। और सबसे बड़ी बात कि नगीना को जो है दमदार जो है आवाज की जरूरत थी, और दमदार आवाज में चंद्रशेखर आजाद जैसा जो है पूरे भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आवाज जो है दमदार हो। कोई ऐसा भारत में शख्स नहीं है जो कि सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों का आवाज उठाने का काम किया है, शोषितों और वंचितों का आवाज उठाने का काम किया है। और देखिए चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा जो है मुसलमानों का आवाज उठाने का और शोषितों वंचितों का आवाज उठाने का फायदा पहुंचा है। और ईवीएम मशीन पर जो बटन होता है उस बटन पर इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है कि जो ईवीएम की मशीन है वो काली पड़ गई है। और जैसा कि आप सबूत भी देख सकते हैं, अगर आपको ये तस्वीरें स्पष्ट नहीं दिख रही होगी तो आप जो है जूम कर देख सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि देखिए 6 प्रत्याशी जो है खड़े थे, जिसमें कि 4 जो प्रत्याशी थे वो अपने अपने पार्टी से खड़े थे और बाकी जो 2 जो है निर्दलीय थे। लेकिन सबसे ज्यादा वोट जो है चंद्रशेखर आजाद को पड़ा है, और ऐतिहासिक वोट। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए सोशल मीडिया पर जो है नगीना में तमाम लोग जो है वोट करके आ रहे थे और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खुली ये बात को कह रहे थे कि हमने चंद्रशेखर आजाद को वोट करके जो है आ रहे हैं। तो अपने आप में दोस्तों ये बड़ी बात है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि देखिए नगीना सहित पूरे उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, 80 लोकसभा सीटों पर जो है अलग अलग चरण में मतदान होने हैं। बिहार में उत्तराखंड में झारखंड में अलग अलग जगहों पर जो है पूरे देश भर में जो है 545 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जितनी चर्चा जो है नगीना लोकसभा सीट की है, उतनी सीट जो है कोई भी चर्चा में नहीं है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र की भी उतनी चर्चा सोशल मीडिया पर नहीं है जितनी चर्चा जो है चंद्रशेखर आजाद के लड़ने से नगीना का जो है चर्चा में है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि रिजल्ट जो कुछ भी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सीट नगीना है वो हॉट सीट जो है नहीं बल्कि सुपर हॉट सीट में तब्दील हो गया था। और ताबड़तोड़ जो है चंद्रशेखर आजाद को वोट पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है आपको बता दूं कि नगीना जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन पर जो है काला जो है दाग हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। और आपको बता दूं कि जो लोग वोट करके आ रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे, लेकिन लगभग जो है 3 से 4 लाख वोट जो है वो अधिक से चंद्रशेखर आजाद जी जीतेंगे और एक नया जो है इतिहास कायम करेंगे लोकसभा चुनाव में। और वो संसद में जब जाएंगे तो फिर दहाड़ने का काम करेंगे, शोषितों वंचितों का आवाज उठाने का काम करेंगे। ऐसी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर कही जा रही है। वैसे दोस्तों ईवीएम मशीन पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के सामने वाली बटन पर जो है काला दाग धब्बा पड़ गया है, काली जो है आप देख सकते हैं दाग पड़ गया है, और ये सब कुछ जो है चंद्रशेखर आजाद को वोट पड़ने की वजह से बताया जा रहा है। तमाम जो है अलग अलग पार्टियों के एक से कद्दावर नेता खड़े थे, लेकिन उनके सामने वाली बटन पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जो चुनाव चिन्ह केतली है और केतली के सामने जो बटन है वो बटन पर इतना वोट गया है कि वो बटन जो है बिल्कुल काली पड़ गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।